हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 4 में सोशल साइकोलॉजी के अंतर्गत ही समाज मनोविज्ञान की विधियों के बारे में ही चर्चा करूंगी। आज का हमारा टॉपिक है समाज मितीय विधि, सोशोमेट्रिक मेथड। समाज मितीय विधि समाज मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग होने वाला एक प्रमुख प्रविधि है। यह एक तरह की नामजदगी विधि है। नामजदगी विधि से तात्पर्य एक ऐसी विधि से होता है जिसमें समूह का प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी खास कसौटी या श्रेणी में सही बैठते हैं। जिसमें समूह के क्या होते हैं, सभी प्रत्येक व्यक्ति किसी खास श्रेणी में सही फिट होते हों को मनोनीत किया जाता है। समाज मितीय प्रविधि का प्रतिपादन मोरोनो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हु शैल सर्वाइव में किया था। इस प्रविधि में समूह के सदस्यों का एक दूसरे के प्रति क्या होता है, स्वीकरण होता है, एक्सेप्टेंस होता है तथा अस्वीकरण भी होता है। स्वीकरण भी होता है तथा अस्वीकरण भी होता है। रिजेक्शन भी होता है और एक्सेप्टेंस भी होता है। के सहारे समूह की क्या की जाती है, संरचना, सामाजिक पदों तथा सदस्यों का पारस्परिक संबंध आदि अध्ययन किया जाता है। अगर हम इसे दूसरे शब्दों में बोलें तो समाज मितीय जो प्रविधि है, समूह के स्वीकरण तथा अस्वीकरण के माध्यम से, एक्सेप्टेंस तथा रिजेक्शन के माध्यम से समूह के अंतर्वैयक्तिक या पारस्परिक संबंधों को अध्ययन करने का एक माध्यम है। उनके बीच पारस्परिक मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप संबंधों को अध्ययन करने का एक जरिया है, एक माध्यम है। इसी क्रम में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपनी परिभाषा भी दी है इससे संबंधित। स्टैलिन ने इस संबंध में अपनी परिभाषा दी कि समाज मितीय को इस प्रकार परिभाषित किया है उन्होंने कि समाज मितीय समूह के सदस्यों में अंतर संबंधों अर्थात इसके सामाजिक संरचना यानी प्रत्येक व्यक्ति द्वारा समूह का प्रत्यक्षण किस तरह से किया जाता है का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति किसी अन्य दूसरे सदस्य की जो होता है पद को मनोनीत करता है कि वह सही किस भूमिका में फिट बैठेगा। कार्लिंगर ने भी अपनी परिभाषा दी समाज मितीय समूह के बारे में, विधि के बारे में। कार्लिंगर के अनुसार समाज मितीय एक विस्तृत पद है जिससे समूह में व्यक्तियों के पसंद, संरचना एवं अन्य क्रिया पैटर्न से संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करने एवं विश्लेषण करने के कई विधियां सम्मिलित होती हैं। कोई यह कह सकता है कि आसान भाषा में यह कह सकते हैं कि समाज मितीय सामाजिक पसंद के मापन एवं उसका एक अध्ययन है। इसे समूह के सदस्यों के आकर्षण एवं विकर्षण को अध्ययन करने का भी एक साधन माना जाता है। आकर्षण विकर्षण मीन्स वही चीज़ हुआ, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन के अध्ययन करने का एक साधन माना जाता है। समाज मितीय द्वारा समूह की संरचना का अध्ययन करने के लिए समूह के प्रत्येक सदस्य के किसी खास कसौटी पर अन्य सदस्यों के प्रति क्या किया जाता है, एक्सेप्टेंस लिया जाता है और एक दो या दो से अधिक पसंदों के रूप में व्यक्त किया जाता है या व्यक्त करने के लिए कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि क्लास में छात्रों से पूछा जाता है कि आप उस छात्र का नाम कागज के टुकड़ों में लिख दें जिसके साथ खेलना या खाना उन्हें पसंद है। उसी ढंग से कर्मचारियों के समूह में प्रत्येक सदस्य से यह पूछा जाता है कि आप 3 ऐसे कर्मचारियों का नाम बताएं जो आपकी नज़र में प्रतिष्ठित हैं, जो बहुत अच्छे हैं। समूह के प्रत्येक सदस्य अपनी अपनी पसंद को दिए गए प्रश्न या पेपर में
कसौटी के आधार पर व्यक्त कर देते हैं और इस तरह से अध्ययनकर्ता को समूह के बारे में एक खास तरह के आंकड़े मिल जाते हैं और सबके ओपिनियंस भी पता चल जाते हैं। बाद में इन आंकड़ों के विश्लेषण कर समूह की संरचना तथा सदस्यों के इंटरपर्सनल पारस्परिक संबंध के बारे में निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि लोगों का संबंध पूरे समूह के साथ कैसा है या उन व्यक्तियों के साथ कैसा है लोगों का संबंध। समाज मिति से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के लिए 3 प्रविधियां हैं। पहला है समाज मितीय मैट्रिक्स, दूसरा है समाज आलेख तथा तीसरा है समाज मितीय सूचनांक। तो ये 3 प्रविधियां हैं। समाज मितीय विधि के अंतर्गत इन 3 प्रविधियों की चर्चा आती है। तो सबसे पहले हम समाज मितीय मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं कि समाज मितीय मैट्रिक्स है क्या। मैट्रिक्स संख्याओं या अन्य वस्तुओं का एक आयताकार प्रदर्शन को कहा जाता है। समाज मितीय मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स है जो वर्गाकार अर्थात n गुना n होता है, मल्टीप्लाई या गुना n गुना n होता है। यहाँ n से तात्पर्य समूह के सदस्यों की संख्या से होता है, जिससे मैट्रिक्स के रो एवं कॉलम क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किसी भी समाज मितीय मैट्रिक्स का विश्लेषण यह देखते हुए किया जाता है कि कौन किसे चुनता है या पसंद करता है। सामान्यतः इसके अंतर्गत 3 तरह के पसंद को देखने को मिलता है। पहला, साधारण या एक तरफा पसंद, दूसरा पारस्परिक पसंद तथा तीसरा कोई पसंद नहीं। साधारण या एक तरफा पसंद वह पसंद है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पसंद करता है परंतु दूसरा पहले वाले व्यक्ति को पसंद नहीं करता। पारस्परिक पसंद में दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं तथा कोई भी नहीं पसंद वह किसी भी व्यक्ति को पसंद नहीं करता। समाज मितीय मैट्रिक्स के विश्लेषण से समूह के बारे में सामान्यतः कुछ सूचनाएं मिलती हैं। पहला है कि समूह में कुछ छात्र या व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें अधिकतर लोग पसंद करते हैं उस समूह के, और ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक लोकप्रिय होते हैं और ऐसे व्यक्ति के समाज मितीय मैट्रिक्स के कॉलम का योग जो होता है सबसे अधिक होता है। दूसरा है कि समूह में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दूसरों को पसंद करते हैं परंतु उन्हें कोई पसंद नहीं करता। तो इस तरह के भी कुछ व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, बहिष्कृत व्यक्ति, रिजेक्टेड इंडिविजुअल पर्सन, या जो भी कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि समूह के कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो 3 का एक समूह बना लेते हैं, 3 लोगों का, जिसमें वे किसी एक दूसरे को पसंद नहीं करते, किसी अन्य दूसरे को एक दूसरे या अन्य दूसरे को पसंद नहीं करते, किसी अन्य को ये तीनों पसंद नहीं करते और न ही कोई दूसरा इन तीनों को पसंद करता है। चौथा है कि कुछ व्यक्ति समूह में 2-2 का समूह बना लेते हैं जिसमें सिर्फ वे दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। इस तरह के युग्म को पारस्परिक युग्म कहा जाता है। पांचवा है कि समूह में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी भी अन्य सदस्य को पसंद नहीं करते और न ही कोई दूसरा व्यक्ति इनको पसंद करता है। तो इस तरह के सदस्य को क्या कहते हैं, अकेला सदस्य, जो कि किसी से कोई मतलब नहीं रखता है। तो इस तरह से हमने जाना कि समाज मितीय मैट्रिक्स किसे कहते हैं तथा समाज मितीय मैट्रिक्स के अंतर्गत समूह में सामान्यतः जो सूचनाएं जो प्राप्त होती हैं वो क्या प्राप्त होती हैं। तो आज हमने समाज मितीय विधि के अंतर्गत समाज मितीय मैट्रिक्स के बारे में जाना तथा इसकी अन्य 2 प्रविधियों समाज आलेख तथा समाज मितीय सूचनांक के बारे में हम अपने अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।